भारत में ऐसे कई रहस्यमय किले मौजूद हैं जो बाहर से देखने पर तो काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वह अंदर से कई राज समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय किला है बुंदेलखंड प्रांत में, जिसे कालिंजर किले के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में कहीं रहस्य है, तो कहीं घुंघरुओं का खौफ, तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार है, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच भी है। यही वजह है कि किला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक कायम है। इस किले के अनगिनत युद्धों का गौरव भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जाता है। प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजाक बुक्ति यानी कि जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन, फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा है। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं जैसे योद्धाओं ने आक्रमण किए, लेकिन इस किले पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तो तोप का गोला लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इस किले को फिर बीरबल को तोहफे में दे दिया था। इस किले में कई प्राचीन मंदिर है। इसमें से कई मंदिर 3री से 5वीं शताब्दी यानी कि गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या करके ज्वाला शांत की। यहाँ स्थित नीलकंठ मंदिर को कालिंजर के प्रांगण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण नागों द्वारा करवाया था। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है, जिसे बेहद ही प्राचीनतम माना गया है। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी भी सूखता नहीं है। इसी जल से मंदिर में मौजूद शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहा है। वैसे बुंदेलखंड का यह इलाका सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन यहाँ कितना भी सूखा पड़े पर यह जल का स्रोत कभी नहीं सूखता। कहते हैं कि कालिंजर के किले में कई रहस्यमयी छोटी मोटी गुफाएं भी मौजूद है। इन गुफाओं के रास्ते की शुरुआत तो किले से ही होती है, लेकिन यह कहां जाकर खत्म होती है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। जमीन से 800 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर बना यह कालिंजर का किला जितना शांत है उतना ही खौफनाक भी है। कहते हैं रात होते ही यहाँ पर एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद रानी के महल से अक्सर रात में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। यही वजह है कि यहाँ दिन के समय में तो लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। इस किले में प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं। इन दरवाज़ों के नाम है आलम या आलमगीर दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, चंडी अथवा चौबुर्जी दरवाज़ा, बुद्ध भद्र दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा और लाल दरवाज़ा जो सबसे बड़ा है। और यह सभी दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वर्तमान में इस किले में प्रवेश के लिए 3 द्वार ही बचे हैं। यहाँ के स्तंभों और दीवारों में कई प्रतिलिपियाँ बनी हुई है। मान्यता है कि प्रतिलिपियों में यहाँ मौजूद खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे अब तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। इस किले में सीतासेज नामक एक छोटी सी गुफा है, जहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि यह जगह माता सीता की विश्राम स्थली थी। यहाँ पर एक कुंड भी है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुढ़ा और बुढ़ी नामक 2 ताल भी है, जिसके जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इसका जल चर्म रोग के लिए लाभदायक है और इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। कालिंजर युद्ध का जिक्र जब हम करते हैं तो यह मुख्य रूप से अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले पर आक्रमण का जिक्र आता है। वैसे तो कहा जाता है कि उससे पहले महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। बात उस वक्त की है जब अफगान शासक का शौर्य मुगलिया सल्तनत को घुटनों पर रखता था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच भारत जीतते हुए वह कालिंजर भी पहुंचा। साल था 1544 ईस्वी और तब कालिंजर के राजा थे कीर्ति सिंह। कहानियां बताती है कि रीवा के राजा ने कालिंजर में भागकर शरण ले ली थी। तब शेरशाह ने बतौर शत्रु रीवा के राजा को इनसे वापस मांगा, जिसे कालिंजर के राजा ने वापस देना अस्वीकार कर दिया था।
तब आखिरकार शेरशाह सूरी ने हमले की घोषणा की। कहा जाता है कि दुर्ग पहले ही समुद्र तल से 363 मीटर ऊंचा है। उसके बाद उसे 45 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा गया है। वह दीवारें बिना सीमेंट के 10 मीटर चौड़ी बनाई गई थी। अफगान सैनिक 1 साल तक किले में प्रवेश पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह ऊंची पहाड़ियों पर बनी मजबूत दीवारों को भेद नहीं पा रहे थे। शेरशाह को जब इस बात की सूचना मिली तो वह स्वयं कालिंजर पहुंचा और गोले दागने के आदेश दे दिए। अनुभवी सेना नायकों ने उसे ऐसा न करने की भी सलाह दी, लेकिन साल भर के प्रयास को व्यर्थ होता देख शेरशाह सूरी ने तोपें मुड़वा दी और किले की दीवारों पर दनादन गोले बरसाई। शेरशाह सूरी खुद भी तोप के गोले दागने लगा। साल 1545 ईस्वी की एक सुबह को गोला दागने के दौरान उसी में से एक गोला किले की प्राचीर से टकराकर वापस लौटकर आ गया और बारूद के ढेर में जा लगा। उससे भयानक धमाका हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी बुरी तरह से झुलस गए। इस हादसे के कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि शेरशाह ने घायल होने के बाद भी कालिंजर फतेह की लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया और इसमें वह सफल भी हुए थे। फतेह के बाद कुछ वर्षों तक शेरशाह सूरी ने यहाँ पर शासन भी किया था। यह विजय शेरशाह के जीवन की आखिरी जीत रही। कालिंजर युद्ध एक शासक के साम्राज्य विस्तार का आखिरी बिंदु बनकर रह गया। मुगलों के आगे तेजी से बढ़ता हुआ अफगान साम्राज्य कालिंजर युद्ध के बाद खत्म हो गया। हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाद में अकबर ने भी इस दुर्ग पर फतेह हासिल की और यह दुर्ग बीरबल को उपहार के रूप में भेंट कर दिया, जिसके बाद यह राजा छत्रसाल को प्राप्त हुआ। भले ही कालिंजर का युद्ध एक वंश का अंत बना, लेकिन कालिंजर दुर्ग अपने आप में वंशों का सर्जन करता और संरक्षक भी रहा है। चंदेल वंश को इसी किले की नींव और निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यह किला अभेद्य था और इस बात की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया है, जिसका हिंदू ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता में माध्यगढ़, द्वापर में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से विख्यात रहा है। दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। समुद्र मंथन में मिले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने इसी किले में आराम करके काल की गति को मात दी थी। इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई है, जिनका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इस किले में पश्चिमी छोर पर एक और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा में घना अंधेरा और अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें आती है। कालिंजर का ऐतिहासिक किला प्राचीन नगरी खजुराहो के निकट स्थित है। कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजयी किलों में से एक माना जाता है। यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर मौजूद है। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां भी देखने को मिलती है, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। कालिंजर दुर्ग का सबसे प्रमुख उत्सव प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला 5 दिवसीय मेला है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। साक्ष्यों के अनुसार यह मेला चंदेल शासक परमार्ती देव के समय आरंभ हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा है।